राधे राधे साथियों। आज एक्सरसाइज 8.2 का पहले का 5वां पार्ट चलेगा। ठीक है, ये क्या है? 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो सबकी वैल्यू अगर पता है तो निकाल दो भाई। तो देखो 5 का गुणा दे रखा है किसके साथ? cos² 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4। अब cos 30 की होती है √3/2। sec 30 की क्या हो जाएगी? 2/√3। 2/√3 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर माइनस 1045 की होती है 1। ठीक है भाई, अपॉन साइन 30 की होती है भाई 1/2। कितनी होती है? 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की होती है √3/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 5 गुणा 1 करेंगे तो 5/4 हो गया ये है भाई, 5/4 हो गया। अब इसको देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और √3 का स्क्वायर क्या रहेगा? √3 हो जाएगा। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 16/3 माइनस 1। ठीक है भाई, ऐसे 1 मान लेना। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 1/4। और √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है, अब जैसे ये 1 है यहाँ पे, तो सबका इनका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो ऊपर वाले पार्ट्स का एलसीएम लेंगे भाई, कितना हो जाएगा? 4×3 = 12। कितना हो जाएगा? 12। 4 का भाग 12 में देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा 5 में करेंगे, कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 3 का भाग हम 12 में देंगे, कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 का गुणा 16 में करेंगे, कितने हो जाएंगे? 64। 1 का भाग हम 12 में देंगे, कितने बार जाएगा? 12। 12 का गुणा 12 में 1 में करेंगे तो 12 अपॉन, दोनों के डिनोमिनेटर हर समान है तो डायरेक्ट संख्या ये क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो 4/4। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ। 15 और 64 कितने हो गए? 15 और 64 79। 79 में से 12 गए 67। कितने बचेंगे? 67 अपॉन, ये कितने हैं? 12 और अपॉन 4/4। देखो ऐसे काट सकते हो, लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। तो कैसे लिखोगे? 67×4/12 से 4 गए, आंसर तुम्हारा आएगा 67। चेक कर लेना भाई, हो गया भाई। देखो ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, ये टिक द करेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें बताने पड़ेंगे कि सही कौन सा है। अब सही के लिए क्या? पहले तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा तो है ना कि तुम डायरेक्ट रट के जाओगे और यही क्वेश्चन आ जाए, डिजिट भी यही आ जाए, वो कर दो। तो इसके लिए कहते हैं तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखो 2 का गुणा किस में हो रहा है? 1030। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10² 30 है, तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? 2/√3। 2 का 1 में गुणा कर दिया अपॉन √3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? ये 2/√3 तो ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, और नीचे जो नंबर है उनका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 3, 1 का डिवाइड 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में। ठीक भाई, अब आगे का स्टेप इधर होगा। ये 2/√3 ऐसे ही लिख देंगे भाई, अपॉन 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 4/3, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। तो 2×3/√3 गुणा 4। ठीक है भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 है भाई। 3 की वैल्यू क्या होती है? √3 एक √3 से एक √3 कट गया, तो हमारा लास्ट आंसर क्या आया? √3/2। लेकिन तुम्हारे आंसर में ऐसे नहीं दे रखा है √3/2, वो कह रहा है इसकी वैल्यू है। तो बेटा ये होती है sin 60 की। किसकी होती है?
साइन 60। तो तुम्हारा ऑप्शन उसमें कौन सा सही हो जाएगा? साइन 60 वाला। ठीक है, सो रहे हो क्या? दूसरे का सेकंड पार्ट है, क्या है? 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो भाई 1 लिख देंगे। 10² 45 की मतलब 1045 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1045 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये स्क्वायर खोलेंगे तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 स्क्वायर कर लेंगे। और इधर 1 + 1, अब तो 1 - 1 0 हो रहा है, और 1 + 1 2। अब भाई जीरो में किसी भी संख्या का या गुणा करो या भाग करो, आंसर क्या आता है? 0। ठीक है, देखो भाई, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये कह रहा है साइन 2 = 2 साइन 8। साइन 2 = 2 साइन 8, ये कह रहा है ए की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू, मतलब ए की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन। अब जैसे उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा ए ऑप्शन बोलना 0 डिग्री, बी ऑप्शन क्या है, सी क्या है 45, डी क्या है 7। अब देखो, इसका आंसर तो 0 होना है, लेकिन मैं लास्ट में 0 निकालूंगा। पहले मैं ये बता दूं ये क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, साइन 2a बराबर क्या दे रखा है? 2 साइन a। ठीक, मैं लेता हूं 30 डिग्री। क्या लेता हूं? 30 डिग्री। तो भाई ए की जगह मैं 30 लगाता हूं, तो साइन 2 × 30 बराबर 2 साइन 30, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60। कितना हो जाएगा? साइन 60 बराबर 2 साइन 30, है भाई। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? और साइन 30 की होती है 2 × 1/2। 2 से 2 कट जाएंगे, तो भाई ये दोनों LHS RHS बराबर नहीं आ रहे, तो 30 तो आंसर हमारा कट गया। ठीक, दूसरे पे आओ भाई, साइन 2a बराबर क्या है? 2 साइन a। ठीक है, अब 45 के लिए चेक करते हैं। ठीक, तो देखो ए की जगह 45 रखूंगा तो कितनी हो जाएगी? 45 दूनी 90। कितनी हो जाएगी? 90। और ये 2 साइन 45। ठीक, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 बराबर 2 × साइन 45 की होती है 1/√2। तो ये भी इक्वल नहीं आया। ठीक है, तीसरे के लिए चेक करो भाई, 60 के लिए। साइन 60 के लिए अगर 2a में रखोगे तो 120, और बराबर 2 साइन 30। तो इसके लिए भी क्या होगी? इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि एंगल दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है भाई, अब बचती है बात किसकी? 0 की। अब 0 वाला देख लो, साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है भाई, साइन a की जगह 0 रखूंगा। ठीक भाई, 2 साइन 0। ठीक, अब साइन इसमें जैसे साइन 2 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 साइन 0 बराबर 2 साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0। ठीक है, इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। 0 पे ये इक्वेशन क्या आएगी? इक्वल आएगी। तुम्हें पूरा नहीं करना, तुम्हें कितना करना है? इतना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है, 2 10 30 अपॉन 1 - 10² 30। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है भाई। तो देखो 10 30 की वैल्यू हम लगाएंगे, 2 × 1/√3 होती है। कितनी होती है? 1/√3। 1 माइनस ये स्क्वायर है, तो भाई 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 2/√3 हो गया। ठीक है भाई, इसको अगर खोलेंगे तो 1 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 - 1/3। ठीक भाई, ये ऊपर वाला ऐसे ही लिख लेंगे 2/√3। इनका देखेंगे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। भाई एलसीएम आ जाएगा 3। 1 का डिवाइड 3 में देंगे, 3 बार जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना होगा? 3। माइनस 3 का डिवाइड 3 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1। ठीक है, आगे आ जाऊं, 2/√3 अपॉन भाई 3 में से 1 में कितने बचे? 2/3। पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। 2 × 3 अपॉन 2 × √3। ठीक है भाई, 2 से 2 गया, और इस 3 को क्या लिख सकता हूँ? ब्रैकेट में देख देता हूँ, √3 × √3, है ना? 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। तो भाई √3 से √3 चला गया, क्या बचा आंसर? √3। अब बेटा √3 होती है, वो वैल्यू होती है 1060 की। किसकी होती है? अगर ऑप्शन में 1060 हो तो वो तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है भाई, ये 10a + b बराबर √3 है।
और टेन ए माइनस बी बराबर क्या है, देन अपॉन रूट थ्री है। और ये दे रखा है भाई 0 लेस देन ए प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90। मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा है ए प्लस बी, ठीक है, बात समझो। ए प्लस बी, ए और बी जोड़ने पर 0 से तो बड़ा है, और 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, ये उसका ये मतलब है। ए ग्रेटर देन बी, मतलब बी ए से, ए जो है वो बी से बड़ा है, देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब देखो मैं लिखूंगा सबसे पहले टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, ठीक है। टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री कितने पे होती है, 1060 पे, कितने पे होती है, ठीक है भाई। अब देखो ये दोनों वैल्यू कैसी है, आपस में इक्वल है। अब इक्वल है, 10 यहां भी है 10 यहां भी है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के। एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्या है, एंगल ही तो है, कोण ही तो है ये, तो दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो भाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली ले लो, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। टेन ए माइनस बी बराबर √3, 1/√3 होती है 1030 पे, कितने पर, 1030 पे। अब देखो दोनों एंगल्स दोनों बराबर हैं, 10 यहां भी है 10 यहां भी है, तो एंगल क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 30। ये क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन, क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है पूरा। अब हम दोनों इक्वेशनों से देखो, ए यहाँ है, यहाँ प्लस का भी है, यहाँ माइनस का भी है, तो भाई दोनों के साइन भी अलग अलग हैं, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, एक और दो को जोड़ने पर। तो ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30। ठीक है भाई, जोड़ रहे हैं इसलिए चिन्ह बदलेंगे नहीं। बी से बी कट गया, ए और ए कितने हो गए, 2a, कितने हो गए, 2a बराबर 7 और 30 90। ए बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, कितनी हो गई वैल्यू, 45। अब इस ए की वैल्यू 45 को किसी एक इक्वेशन में रख दो भाई, ए प्लस बी 60 में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, ए प्लस बी बराबर क्या है, 60। ए की वैल्यू लगा दो 45 प्लस बी बराबर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है भाई, हो गया।